भगवान में अपने धरतीवासियों के परिवारों में ऐसी हलचल मची रहती है। एक दूसरे गलती स्वयं करता है लेकिन दूसरे पर आरोप लगाता है। लेकिन कभी ऐसा है नहीं, मानव स्वयं अपने कर्म के लिए भोगता है। ईश्वर किसी के विपक्ष में नहीं है। ईश्वर न पक्ष है न विपक्ष है। ईश्वर तो एक न्यायकारी है। आपने उसे नियम और सिस्टम और सिद्धांतों के माध्यम से तुम्हें धरती पर भेजा है और आपको नियम और सिस्टम और सिद्धांत समझा करके बता करके, लेकिन आपने सिस्टम और सिद्धांत नियम का सभी कोई पालन नहीं किए हैं। इसलिए संकट ने आपकी कलाई पकड़ ली है। और जब तक आप अपने कर्म कांड को नहीं संभालोगे, जब तक आप अपने रास्ताओं को नहीं संभालोगे, तब तक संकट आपकी कलाई पकड़े रहेगा। तो मानव का सुझाव हमेशा अपनी नीति पर ही निर्भर होता है। जब मानव अपने कर्म कर्तव्य के मार्ग पर और पद से जब भटक जाता है तो नाना प्रकार के संकट, गरीबी, लड़ाई, झगड़ा उसकी कलाई पकड़ लेते हैं। उससे छूटने के लिए मानव को स्वयं को संवारना चाहिए। जब मानव स्वयं को संवारने में लग जाता है तो उसे अपनी कमियां उसे हाथ आ जाती हैं, और अपनी कमियां जब उसे दिखने लगती हैं, जब उसकी नज़र में आ जाती हैं, तो वो अपनी कमियों को सुधार करके और अपने सभी का उद्धार कर लेता है और सारे संकट से हट करके और भगवान विष्णु के मोक्ष को सिधार जाता है। जब व्यक्ति अपनी कमियों को दूसरे की तरफ निहारता है, अपनी कमी को अच्छाई में बदल लेता है और दूसरे की अच्छाई को बुराई में बदल देता है, तो समझ लो ये अनन्य अपराध है। जब व्यक्ति फर्ज निभाने आया है, फर्ज, कर्ज और मर्ज, जब आपने फर्ज नहीं निभाया तो आप पर कर्ज हो जाएगा, और कर्ज हो गया तो मर्ज तो आपको बनी जाएगी। क्योंकि कर्ज वाले आएंगे तो नाना प्रकार से आप पर प्रहार करेंगे, आपसे मांगेंगे, आपको बीपी बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा, आपको टेंशन बढ़ेगा, फिर आप घर में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, नाना प्रकार की दिक्कतें बढ़ेंगी। और बीपी, शुगर, हार्ट ये बढ़ जाने से आपकी कोई गंभीर समस्या आ सकती है। ये किसने बनाई है? ये स्वयं ने। तो स्वयं अपने को संवार करके और भगवान विष्णु पर किसी प्रकार से किसी धरतीवासी पर आरोप मत लगाइए। आप मानव स्वयं अपनी गलती का स्वयं दोषी है, और स्वयं ही मानव अच्छे और बुरे कर्म का चुनाव करता है। भगवान विष्णु तो न्यायाधीश हैं, न्यायकारी हैं और सबके शुभचिंतक हैं, जो भी फिर भी गलतियों को अनदेखा करके और फिर भी तुम्हें राहत देते रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का हमेशा गुणगान कीजिए। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का गुणगान करके और अपना कल्याण कर लीजिए। मानव की जब गलतियां स्वयं की जब अपने को हाथ आ जाती हैं और वो समझने लगता है तो वो एहसास करता है, और थोड़ी देर बाद अगर उनका सुधार नहीं कर पाता है तो उन्हें फिर से छोड़ करके और गलतियों के रास्ता पर फिर बढ़ जाता है। क्योंकि गलतियां इतनी बड़ी कर रहा है कि जो कोई अनदेखी गलती जब उसके जीवन में जब एडवांस हो जाती हैं तो उसे लड़ाई, झगड़ा, बीमारी और घर में कलह, गरीबी उसकी कलाई पकड़ लेती है। और जब कलाई पकड़ लेगी तो कोई भी कहीं साधन नहीं मिलेगा। फिर नाना प्रकार के जगह जगह जाकर के फरियादें करता है, सिर पटकता है, बार बार फरियाद करता है। अरे तुम्हारे खाते में जब कोई पुण्य और दया और सत्संग नहीं है तो आपका कैसे कल्याण होगा? जब आपके घर में खाना के लिए दाना नहीं है तो आपका पेट कैसे भरेगा? भूख कैसे भाग जाएगी? ये बातों से काम नहीं चलेगा। आप बातों से काम चलाना चाहते हैं। जैसे बात आती है हमारे गौ माता की, हमारे नंदी की, हमारा जो भी हैं कि जीव जंतु, दानव और मानव सभी देवता भगवान विष्णु की रचना है। और भगवान विष्णु ने आपको बनाया है मानव को कर्म योनि में और पशुओं को बना दिया भोग योनि में।
क्योंकि उन्हें कोई भी पाप और पुण्य नहीं लगता। आप जो करते हैं आपको पाप भी लगता है और आपको पुण्य भी लगता है। फिर आपने पाप और पुण्य की परिभाषा क्यों नहीं पहचानी है? आप जो है गाय माता का दूध पीते हैं और दूध पीकर के बड़े होते हैं, पलते हैं। आपको कैसा लगेगा जब आपकी संतान तुम्हें घर से निकाल देती है, आपको अनदेखा कर देती है, तो आप कैसे चीखते हैं, मेरी संतान ने मुझे निकाल दिया, मैंने बड़ी कमाई की, मैंने बड़ा इनका आदर किया, मैंने इन्हें पाला। कैसे आप बार बार के ताने देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने से पूछा है? आपने कभी अपने से पूछा है कि मैंने कभी फर्ज निभाया किसी के प्रति? आप अपनी अल्फाज तो लगा रहे हैं, आप अपनी फरियाद कर रहे हैं, आप अपनी सबसे शिकायत कर रहे हैं कि मेरे बेटा ने मुझे निकाल दिया, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। क्यों? आपने कभी अपने से पूछा? आपने कभी अपने से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फर्ज निभाया नहीं निभाया? जब आपने फर्ज नहीं निभाया तो आप कर्जदार हैं, और कर्जदार हैं तो फिर समझ लो फर्ज और कर्ज और मर्ज। फर्ज नहीं निभाया तो समझ लो कर्जदार हैं, और कर्जदार हैं तो समझो मर्जदार हैं। कहीं जिसकी औषधि नहीं मिलेगी, कहीं कोई राहत नहीं मिलेगी, कहीं दुनिया में भटकिए कोई साधन नहीं मिलेगा। स्वयं अपने को संवारिए प्यारे, स्वयं अपने को संवार करके अपनी आत्मा से जवाब लीजिए कि मैंने कहीं किसी के प्रति फर्ज निभाया? अकारण किसी की आलोचना, अकारण किसी प्रकार के विरोध में, इसका मतलब है कि समय आने वाला है जब व्यक्ति अकारण किसी की बुराइयों में लग जाता है। अकारण वो तो इनकी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, और वो उसकी बुराई में लग जाता है तो समझ लो उसका पतन होने का समय आ गया है। उसका कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि और आफत काल मर्यादा।